नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा सीटें बताई जा रही थी, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए 32,000 के आसपास सीटें हैं। वही कक्षा 9, 10, कक्षा 11, 12 के लिए 18,000 के आसपास सीटें हैं। तो इसका जो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, निबंधन अर्थात जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की जो तिथि है 5/11 से लेके 14/11 तक रहेगा। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023 है। तो यहाँ पे 2 डेट दिया है, तो 2 तारीखें देके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो निबंधन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट केवल रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने के लिए आपको 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक मौका मिलेगा। और इसी में जो है कि अगर आप लेट फीस पेमेंट करते हैं, लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको उसका जो डेट है 17/11/2023 रहेगा। अर्थात 14 के बाद करते हैं 3 दिन, 14 के बाद 15, 16, 17 तक करते हैं, तो आपको लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10/11/2023 से शुरू हो जाएगी। तो 10/11/2023 से आप अपने और भी डिटेल्स को भर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यही 2 तिथियां दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 25/11/2023 है। तो आज जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने साफ एकदम क्लियर कहा है कि डेट नहीं बढ़ेगी। जो 25 के बाद डेट बढ़ने की संभावना एकदम नहीं है। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है, तो त्रुटि होने के बाद जो संशोधन करने का भी मौका आपके पास नहीं होगा। तो इन 2 बातों का याद रखिएगा, क्योंकि संशोधन का मौका आपके पास नहीं मिलेगा। और डेट भी बढ़ने की संभावना कम है, मतलब डेट के लिए उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया कि डेट नहीं बढ़ेगी। तो लगभग सभी बीटीसी, बीएड सभी के लिए जो है कि ये रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहेगी, और इसी वजह से सर्वर थोड़ा सा स्लो कर सकता। तो आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो फीस है, जो पूर्व की भांति रहेगा, जो पहले था कि समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। तो ये बिहार की बात हो रही है कि जो बिहार में जो भी आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं और जो भी अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, उनके लिए 200 रुपये रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रहेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। यानी अन्य सभी उम्मीदवारों से आशय जो है कि जो अदर स्टेट के उम्मीदवार रहेंगे, चाहे महिला होंगे चाहे फिर पुरुष, सभी के लिए 750 रुपया फीस रहेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात, सिलेबस का इंतजार किया जाता है कि सिलेबस आखिर क्या रहेगा। तो यहाँ पे कक्षा 6 से 8 या कक्षा 9, 10 या फिर कक्षा 11, 12 सभी के लिए जो एक क्वालिफाई पेपर रहेगा, जिसमें जो है कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस 30 प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया है। 22 जो है कि प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 8 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे। तो इस 30 प्रश्न में कुल मिला के आपको 9 नंबर लाना ही लाना है। यही क्वालिफाइंग है, क्योंकि 30 में 9 नंबर आपको जो है कि लाना ही है। और अगर आप अपने सब्जेक्ट में भले ही मेधा सूची में ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है 30 क्वेश्चन का, तो आपको जो है कि मेधा सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो वही है, 2.5 घंटे का कुल मिला के पेपर रहेगा। 150 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। अर्थात जो आपको 30 नंबर जो है कि आपका जो पहला पेपर हो गया, 40 नंबर जो है कि आपका समान अध्ययन से हो गया, और उसके बाद जो 80 प्रश्न रहेगा वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपने चयन किया। तो कुल मिला के 120 प्रश्न में से ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यह प्रश्न 3 भागों में होगा, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 जो है कि भाषा से संबंधित रहेगा, और भाग 2 समान अध्ययन से संबंधित रहेगा। भाग 3 जो है कि आपके सब्जेक्ट से रहेगा। जैसे आपने 6 से 8 में आपने साइंस सब्जेक्ट, साइंस से आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सोशल साइंस से, फिर या फिर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी 4 लैंग्वेज को रखा गया है। तो भाग 3 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अर्थात अगर आपने साइंस से किया है तो गणित एवं विज्ञान से आप भरेंगे फॉर्म।
अगर आपने जो आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको हिस्ट्री से, अगर लैंग्वेज है आपका आपने तो आप हिंदी एवं अंग्रेजी को चूज़ कर सकते हैं। तो उपरोक्त विषय पत्रों के अनुसार एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आलोक में होगा। तो कहने के यहाँ पे आशा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे या फिर स्टेट एससीईआरटी से पूछे जाएंगे, और उसका जो लेवल होगा वो आपके जो, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन से भरा है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है, और तो आपका जो लेवल उसी अनुसार रहेगा। ये नहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का जो है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका लेवल कक्षा 8 तक ही रहेगा, ये एकदम नहीं है। मतलब कि अतुल प्रसाद जी ने इसको साफ साफ कहा है कि लेवल ठीक ठाक रखेंगे। हालांकि पिछली बार जो प्रश्न का प्रारूप था उससे थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। और कक्षा 9-10 का सिलेबस, कक्षा 11-12 का सिलेबस जो पहले से निर्धारित था उसी के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा भी है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो एससीईआरटी से भी प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी से भी प्रश्न होंगे। एससीईआरटी अर्थात जो बिहार में से स्टेट चलता है, बिहार का चलेगा तो यहाँ पे एससीईआरटी रहेगा, और एनसीईआरटी भी जो इसके प्रश्नों को पूछने का जो है कि पैमाना एनसीईआरटी को भी बनाया जाएगा। तो उसी प्रकार अब जो है कि कक्षा 11-12 के लिए भी, अच्छा पीजीटी के लिए भी वही रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न भाग 1, 40 प्रश्न भाग 2, 80 प्रश्न भाग 3, 2.5 घंटे का समय रहेगा। और यहाँ पे एक बात नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग एकदम हटा दिया गया है। कुल 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्न जो रहेंगे उसी में से आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये डेट है, कल से जो है कि फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और कल से ही पेमेंट भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें किसी भी क्वेरी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बनेंगे द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।